कौन नहीं चाहेगा कि सुबह का आगाज़ ऐसा हो कि वो पार्क में जाए, उसे हरियाली मिले, या वो पार्क ना भी जाए तो उसे शहर में उसे ग्रीनरी मिले। वेल, कराची को कहते हैं कंक्रीट का जंगल, बनाया किसने? सब इसके ज़िम्मेदार हैं। तो मौसमी और माहौलियाती तवाज़ुन जो बिगड़ा है ना, उस हवाले से अब कुछ करने जा रही है हुकूमत। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने एक पैगाम दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि जो कॉनोकार्पस हैं वो गैर मकामी पौधा है और उसको नुकसानदेह उन्होंने करार दिया है। और उन्होंने ये भी साथ दिया कि भाई मैं जब भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जाता हूँ तो शहर में 20 से 25 अफराद खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो सब्जा खत्म हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो पाता। उन्होंने ये कहा कि हम जो नेटिव स्पीशीज़ है कराची की, उसको हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे। बट मेरा सवाल ये है कि पहले प्रमोट तो करना चाहिए, शुरू कर देना जो नेटिव स्पीसीज हैं, और बाद में आप कॉर्नोकार्पस को काटना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। और इसके ऊपर भी रिसर्च करें कि कॉर्नोकार्पस को जब आप काटते हैं तो क्या आप उसे कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप दीगर तरीकों से उसे यूज कर सकते हैं। ये होनी चाहिए कि कॉर्नोकार्पस जो है वो ऑक्सीजन नहीं देता क्या? हाँ, वो क्या हीलियम प्रोड्यूस करता है? एक्चुअली यस। इसी बात करते हैं। रफ़ी उल हक साहब मौजूद है हमारे साथ, आप माहिर माहौलियात हैं। रफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फॉर गिविंग अस योर टाइम वन मोर टाइम। रफ़ी साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा कि अब ये कॉर्नोकार्पस खत्म होने जा रहे हैं और हमने ऑल्टरनेटिव अभी ये नहीं सोचा कि हमने दूसरी प्लांटेशन कब करनी है, कहाँ करनी है, शुरू नहीं की है। कैसे देख रहे हैं इस इनिशिएटिव को? देखिए, इनिशिएटिव अच्छा है। इसके दो पहलू हैं कि जब भी आप कॉर्पस के लिए या कोई भी नॉन नेटिव स्पीशी के लिए प्लान लेके जाते हैं तो उसको हम ऑल ऑफ अ सडन फेज आउट नहीं करते हैं। उसके जैसे कि अभी फैसल बोल रहे थे कि बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हम उसको अवेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप जून में कहीं कोई दरख्त काट दें क्योंकि आपका फाइनेंशियल जो साइकिल है वो उसको फेवर करता है, तो क्या होगा उस वक्त एक अबतरी फैलेगी। लोगों को जिस वक्त साये की जरूरत होती है उस वक्त वो साया नहीं मैसर होगा, तो लोग फिर क्या कहेंगे, यार इससे बेहतर तो था कि कॉर्नोकार्पस मौजूद रहता। तो कॉर्नोकार्पस की सर्विसेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी प्लेसमेंट जो है ना वो इनअप्रोप्रिएट है, और वो उसकी रिप्लेसमेंट जो है उसके लिए फेज आउट एक पूरा प्लान वजह करने की जरूरत है। ये ऐसे कोई फैसला नहीं है जो हम एट रैंडम कर लें और फिर अचानक उसको अपनी कन्वीनियंस पर इम्प्लीमेंट करना। रफ़ी साहब, इसमें एक चीज़ ये है कि आई रिमेंबर मेरा आबाई जिसको कहते हैं इलाका, हम तो आबाई गांव कहते थे, सखिया सन और उससे आगे, आई रिमेंबर वो पूरा जो एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम था उसके ऊपर बड़े बड़े दरख्त थे जिसके मोटे मोटे तने थे, वो सब अब ख़त्म हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे दरख्त कराची में ख़त्म हो चुके हैं। आपने मुझसे ज़्यादा कराची देखा है, हुआ क्या था, क्यों इन सबको काटना शुरू कर दिया और फिर कॉर्नोकार्पस को लगाया? तो कॉर्नोकार्पस को हम लोग जो है वो फिल्म के उस विलन की तरह लेते हैं कि जो सबको मार देता है। वाकई कॉर्नोकार्पस इतना बड़ा विलन है क्या? देखिए, हम जब किसी भी जिहद के बुनियादी उसूल से डिविएट कर जाते हैं ना, तो यही इसी तरह के मसाइल आते हैं। आप सिर्फ चूंकि कराची फोकस हैं और मेरा और आपका यकीनन आपका बचपना ताज़ा गुजरा है, मेरा जरा पहले गुजरा है, तो हमने ये इसकी दास्तान जो है ना वो मस्किट से शुरू होती है। मस्किट के बाद सफेदा, और सफेदे की वो प्रमोशन हुई थी कि जी इसके करीब मच्छर नहीं आता और इससे बहुत सारे फायदे हैं, उसको प्रमोट किया गया। उस सफेदे को फेज आउट किया तो कॉर्नोकार्पस आ गया। तो असल में इसकी जो तरवीज थी इसमें सैल पसंदी थी, यानी लोग इजी वे टू गो फॉर ग्रोइंग ट्रीज था। ये नहीं था लिख के मुश्किल, क्योंकि जब आप पेरिनियल को ग्रो करते हैं तो कुछ मुश्किलात आती हैं। हमने सोचा कि चलो यार ऐसा कोई पौधा ढूंढ के लाएं जिससे इजी टू ग्रो हो। और ये चीज जो है चूंकि हमारी जहन में जो उसकी इस जिहद की अहमियत सानवी थी, उसके नतीजे में क्या हुआ, हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल टूटा, यानी नीचे चला गया। दूसरी जब हमने स्पीशी लाई तो शहर से तितलियां गायब हो गईं, इसलिए कि हमने राइट। और अब मुझे ऐसा लग रहा है रफ़ी साहब कि हम अचानक नहीं लिया। तो फैसले जो है ना वहाँ फैसलासाजों ने जो किया वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं किया। और अभी भी मेरा खदशा है कि इसको जो अंदाज है हैंडल करने का वो नॉन साइंटिफिक है।
और वो ज्यादातर जो है ना पर्सनल बायस पर होता है। राइट और अब मुझे ऐसा लग रहा है रफ़ी साहब कि इसको अचानक काट के गायब कर दिया जाएगा। आई वाज रीडिंग समवेयर कि आप इसको कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाटर रिटेन करने में मदद देता है एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। सो अब जब हमें हटाएंगे तो मुझे लग रहा है उसमें भी हमारी कोई रिसर्च नहीं होगी कि अब हम इसे काम में कैसे ला सकते हैं हटाने के बाद। देखिए इस शहर का जो कवर था कोई 15-20 साल पहले 8% था। हमने उसके बावजूद बड़ा रोना गाया किया। 2015 में जहाँ वापस अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट हुआ, कुछ हमने हर शहर में एक फैशनेबल जुमले सुने, अर्बन फॉरेस्ट जी। जितनी उसकी प्रमोशन की गई मुझे नहीं मालूम कितने अर्बन फॉरेस्ट अब विजिबल हैं। तो हम किसी जगह जो हम टैग कर दें, बात इसकी है कि सिर्फ और सिर्फ हम मासेस को डायरेक्शन में यानी उस वक्त लेके जाएं जब उसका जो नतीजा हो वो सस्टेनेबल हो, ना कि अनसस्टेनेबल। अगर आप अनसस्टेनेबल कोई भी बात करेंगे तो वो वक्ती होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स के ऊपर मबनी होगी, उसके पीछे जो है ना पायदार। आखिर में मुझे शॉर्टली सिर्फ ये बताइए 30 सेकंड्स, कराची का नेटिव दरख्त कौन सा है और अगर आज लगाना शुरू करें तो उसके समरात हमें कब तक मिलेंगे? देखिए कराची का जो नेटिव दरख्त है वो आप पीपल और बरगद जो है लगाया करते हैं। फिर पीपल की कई अकसाम है, कहीं पर वाटर लॉग लैंड है वहां पे पारस पीपल। आप कुछ नहीं करें, अभी ये जून जुलाई आए ना, इसके कलमे लगा दें सिर्फ, यानी इसकी शाख काटें और गाड़ दें। नतीजे असल में कहीं पर इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और कहीं पर इसको यानी ऐसा होता है कि बगैर पूछे हुए हर दर्द के लिए, चाहे वो एब्डोमेन में दर्द हो चाहे वो सर में दर्द हो, हम पैनाडोल इस्तेमाल करते हैं। तो जो ना टेक्निकल प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है ताकि सही जगह सही चीज लग सके। एंड आई थिंक फॉर दैट वी नीड टू हायर द राइट पीपल हु सूट द जॉब। बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब, आपके साथ बात करके एक दफ़ा वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड आई एम श्योर हमारे लिए इतना इन्फॉर्मेटिव था तो जिन्होंने ये फैसले लेने हैं वो भी इससे कुछ हासिल कर पाएंगे। चलें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।